नमस्कार दोस्तों, और आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज हम सीखेंगे द्विघात बहुपद या वर्ग समीकरणों के गुणनखंड करना। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल है हमारा x² - 7x + 12। इसके हमें गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने के लिए हमें ये देखना है कि सबसे पहले अगर x² के साथ कोई भी संख्या हो तो हमें उसका पीछे वाली संख्या में गुणा करना है। ठीक है, तो इसके साथ x² के साथ कुछ है, कुछ नहीं है, तो हमेशा एक तो रहता ही है, क्योंकि हर संख्या में एक का गुणा, एक का भाग, ये दोनों होते हैं। ठीक, तो हम यहाँ एक मान के चलेंगे और उस एक का गुणा इस 12 में करेंगे तो 12 एकम 12, हमें 12 ही प्राप्त होगा। अब हमें 12 के ऐसे गुणनखंड करना है कि उन गुणनखंडों के मान लो जोड़ने या घटाने पर हमें 7 प्राप्त हो। तो 12 को हम किस किस प्रकार से तोड़ सकते हैं? 12 को हम 2 × 6 बार में तोड़ सकते हैं। 12 को हम 3 × 4 बार में तोड़ सकते हैं। ठीक है, 12 को हम 12 × 1 बार में भी तोड़ सकते हैं। लेकिन हमें ये 7 चाहिए जोड़ने या घटाने पर। तो अगर हम 6 में से 6 और 2 को जोड़ें तो 8 हो रहे, तो हमें 7 तो प्राप्त हो नहीं रहे। 6 में से अगर हम 2 घटाएं तो 4 प्राप्त हो रहा है, तब भी हमें 7 प्राप्त नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब है ये हमारा सेट नहीं हो रहा है। अगला हम देखेंगे तो इसमें हमें देखना है ध्यान से, 3 का गुणा अगर हम 4 में करें तो 12 तो आ रहा है। अगर हम 3 में 4 जोड़ें तो हमारा कितना प्राप्त हो रहा है? 7 प्राप्त हो रहा है। तो ये सवाल हमारा, ये गुणनखंड हमारा सेट हो रहा है। ये भी नहीं हुआ क्योंकि 12 13 होते हैं और अगर 12 में से 1 घटाएं तो 11 होते हैं। तो ये दोनों हमारे नहीं हो रहे हैं, इसमें केवल हमारा ये इसमें सेट हो रहा है। तो हम पहला पद ज्यों के त्यों लिखेंगे। और हमने तोड़ा किसको है? इस 7 वाली संख्या को हमने तोड़ा है, बीच वाली संख्या को। किस रूप में तोड़ा है? 3 + 4 में। बाहर पीछे वाली संख्या को हमें बिल्कुल ज्यों का त्यों लिखना है, केवल तोड़ा हमने इसको है, गुणनखंड के रूप में इसको तोड़ा है और जोड़ने घटाने के रूप में इसको। तो हमें इसके टुकड़े करना है इस रूप में। तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। अगर यहाँ माइनस हो तो हमें दोनों संख्याएं माइनस की रखना है, यानी 3x भी इसके साथ x था तो इन दोनों के साथ भी हमें x लगाना पड़ेगा। ठीक, और प्लस के 12। हमें आगे और पीछे की संख्या को केवल पीछे वाली संख्या को केवल तोड़ना है। तोड़ के ये देखना है कि उनके दो गुणनखंडों का योग 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बस उन्हीं को हम तोड़ना है। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि यहाँ 7 था, यहाँ 3 और 4 लिख दिया सर ने, तो हमें बस इस 3 और 4 दोनों जुड़कर 7 ही बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब ये हमारा टूट चुका है। अब हमें हर दोनों पदों में से एक एक संख्या कॉमन निकालना है। कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, जो भी संख्या का हमारा भाग चला जाए। तो पहले हम इसमें देखेंगे कि इन दोनों में किस संख्या का भाग जा सकता है। अगर संख्या का भाग जा रहा है, जैसे मान लो इसमें तो कोई संख्या है ही नहीं, तो इसमें भाग संख्या का जाएगा नहीं। अब हम देखेंगे x को, दोनों में x है ना, तो हम दोनों में से x का भाग दे सकते हैं या कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ x² था, अगर हम x² में x का भाग देंगे तो केवल x बचेगा। ये माइनस का जो कहते हो 3x में अगर x का भाग देंगे तो हमारा केवल 3 बचेगा, x हमने बाहर ले चुके हैं। अब ये दोनों में आ चुके। अब हमें देखना है इन दोनों में, इन दोनों में देखना है। इन दोनों में देखेंगे हम ध्यान से, इसके साथ तो x है लेकिन इसके साथ x नहीं है, तो x हमारा कॉमन आएगा नहीं। तो हम संख्या देखेंगे तो यहाँ 4 है, यहाँ 12 है। 4 और 12 में भाग देने के लिए सबसे बड़ी संख्या केवल 4 ही होती है, क्योंकि 4 का भाग 4 में भी चला जाएगा और 12 में भी। तो यहाँ पर जो चिन्ह माइनस का हो तो हम माइनस लेंगे और प्लस का हो तो प्लस लेंगे। अब यहाँ माइनस का था तो हम माइनस लेंगे। ठीक, तो ये 4 का हम भाग अगर 4 में देंगे तो यहाँ पर 4 तो कट जाएगा, बचेगा क्या? x। अब यहाँ माइनस लेने से यहाँ ध्यान रखना कि जब हम माइनस कॉमन लेते हैं, अंदर अगर ये प्लस हो तो ये भी माइनस हो जाता है भाग देने पर। अब 4 का भाग अगर हम 12 में देंगे तो कितना आएगा? 3 बार। ठीक है, अब ये दोनों हम कॉमन ले चुके हैं। इसमें एक बात का और ध्यान रखना कि जब भी हम कॉमन ले तो ये दोनों ब्रैकेट एक समान आते हैं। अगर आपका एक समान नहीं आ रहा है तो समझ लेना आपका आंसर गलत है। अब दोनों एक समान में से हम एक वाला ये लिख लेते हैं और एक ये वाला, दोनों बन जाता है x - 4। ये वाला हमारा सवाल सेट हो गया है। अब इसी प्रकार हम देखेंगे दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में हमने देखा कि x² - x - 6 है, बीच में कोई संख्या ही नहीं है।
तो इसके साथ मान के अभी मैंने बताया था जिसके साथ कोई नहीं होता है उसके साथ एक तो होता ही है, तो यहाँ एक मान के चलेंगे और हमें 6 के ऐसे गुणनखंड करना है कि जिससे जोड़ने या घटाने पर एक बच जाए। तो अगर हम 6 के गुणनखंड लिखें तो इसको लिखेंगे 2 गुणे 3, ठीक है, ये लिख सकते हैं 3 दूनी 6 हो रहे, या फिर 6 गुणे 1 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि जोड़ने पर ये 5 हो रहे हैं, 5 तो हमारे आएंगे नहीं, लेकिन घटाने पर अगर हम देखें कि हम अगर 2 में से 3 घटाएं तो हमारा -1 आ रहा है, जबकि इसमें 6 और 1 7 हो रहा है और घटाने पर 5 हो रहा है, तो ये तो हमारा आएगा नहीं, ये हमारा सेट हो रहा है। तो हमें इसी प्रकार से लिखना है कि हमारी बड़ी संख्या जो है वो हमें माइनस की रखनी है, क्योंकि यहाँ माइनस है, ठीक है, और तो हम माइनस की रखेंगे 3x, और इसको हमें करना पड़ेगा प्लस का, क्योंकि घटाने पर आ रहा है। तो अगर हम दोनों माइनस के कर देंगे तो दोनों जुड़ जाएंगे, और अगर दोनों माइनस प्लस के कर देंगे तब भी जुड़ जाएंगे। घटाने के लिए हमें एक माइनस का और एक प्लस का रखना पड़ेगा, और माइनस का हम वो रखेंगे जो यहाँ चिन्ह होगा, या प्लस का हो, जो भी होगा उसी का रखेंगे, ठीक। अब इसी प्रकार हम फिर कॉमन लेंगे, तो इन दोनों में कॉमन हम देखेंगे कि संख्या तो कोई कॉमन आ नहीं रही, इसमें आ रहा है x, तो x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x, और इसमें से x बाहर निकल जाएगा तो बचेगा केवल 3। अब इसमें दोनों में देखेंगे तो इसमें मैंने बोला था यहाँ जो चिन्ह हो वही लेना है, साथ में इसमें देखो 2 और 6 में केवल 2 का भाग जाएगा और किसी का भाग जाएगा नहीं, तो 2 का भाग अगर 2x में देंगे तो बचेगा x, और 2 का भाग 6 में देंगे तो 2 तिया 6, और ये माइनस ज्यों के त्यों रहेगा, क्योंकि प्लस लेने पर अंदर से कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब देखो हमारे दोनों ब्रैकेट एक समान हो गए, तो x - 3 1 हो जाएगा, और 1 हो जाएगा x + 2। धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।